वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इतिहास का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल शासक की बात करते हैं आज हम। विद इन 10 मिनट्स टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो कि हर परीक्षा में आए हुए हैं और उम्मीद करते आने वाली किसी परीक्षा में, आयोग की परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, वहाँ साथ साथ देखे जाएंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन मेरे साथ लीजिए और एक ऐसे शॉर्टकट के साथ जो शॉर्टकट आपको दे सकता है मजबूती, आपके कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है बच्चों। वो शॉर्टकट है क्या? देख लीजिए। मुगल शासक के प्रारंभ से लेकर अंत तक का शॉर्टकट है। भाजी सब्जी फार माँ साहब। अब इन सब की मीनिंग क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या है, जैसे अक्सर प्रश्न पूछा गया बच्चों से कि मुगल शासक का प्रथम शासक कौन था जिसने भारत पे सत्ता की शासन किया। तो मुगल शासक का प्रथम शासक बी से बच्चों बाबर के नाम को हम जानते हैं। और उसी श्रृंखला में बात करें, बाबर के बाद जिसने शासन किया वो आपका हुमायूं था, एस फॉर हुमायूं। और उसके बाद अकबर को कौन नहीं जानता है, तो अकबर का नंबर आता है अर्थात। और अकबर के बाद जहांगीर। तो यहीं से एक प्रश्न पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, इतने पार्ट से पूछा गया है कि इन शासकों के आने का क्रम क्या होगा। तो भैया केवल भाजी याद कर लो और भाजी को तोड़ दीजिए। भाजी बोले बी फॉर बाबर, एस फॉर हुमायूं, और ए फॉर अकबर एंड जे आई फॉर जहांगीर। इनके बारे में, अकबर, जहांगीर और बाबर के बारे में आपने कई ढेरों अच्छे अच्छे क्वेश्चन सुने होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन पे भी डिस्कशन करेंगे हम कि अकबर से, हुमायूं से कौन ऐसा शासक था जो सीढ़ियों से लुढ़कते, जो हमेशा लुढ़कता रहा और अंत भी उसका लुढ़क के हुआ, अर्थात सीढ़ियों से गिर के जिसकी मृत्यु हो गई। बाबर कैसे खत्म हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको तोड़ेंगे। सब्जी को तोड़ दीजिए। एस फॉर शाहजहां, ए से औरंगजेब। औरंगजेब को कौन नहीं जानता, उसकी क्रूरता के लिए इतिहास में फेमस है औरंगजेब। बी से बहादुर शाह प्रथम। ये एक ऐसा नाम है जो कि एग्जाम में कई बार आया है। किस बात को लेके? उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? तो बच्चों, उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम था। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले तोड़ लीजिए। जे आई से इन दो वर्डों को साथ मैंने क्लब किया और एक नया शासक बना जहांदार, अर्थात बहादुर शाह प्रथम के बाद जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा वो था जहांदार शाह। उसका पूरा नाम है जहांदार शाह। थोड़ा और इसी क्रम में बढ़ते हैं। फर्रुखसियर, उत्तर मुगल काल का बहुत ही चर्चित नाम फर्रुखसियर, जिसको हम घड़ित कायर के नाम से भी जानते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए उसको घड़ित कायर की उपमा दी गई और इस प्रश्न को बच्चों कई बार पूछा भी गया है। थोड़ा और बढ़ते हैं। माँ साहब को तोड़ेंगे तो माँ से 3 शासक निकल के बाहर आते हैं जो इतिहास में इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। इसके बाद अगर हम अन्य शासकों की बात करें तो अन्य शासकों में माँ से मोहम्मद शाह के बाद ए से अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली अलग है बच्चों और अहमद शाह अलग है। अहमद शाह के बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, अभी डिस्कस करते हैं आपसे। 2 मिनट पहले पूरा मुझे तोड़ लेने दीजिए। ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर। आलमगीर को भी पूछा जाता है। फिर थोड़ा और बढ़ेंगे बच्चों। एस एच की बात करेंगे तो ये आपका शाह आलम द्वितीय। कौन है ये? आपके शाह आलम द्वितीय हैं। और ए से अकबर द्वितीय। अकबर के नाम के 2 थे, अकबर द्वितीय भी था। और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय उर्फ जफर। तो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो इस मुगल काल के से पूछे गए हैं। 1 बाय 1 कम से कम 50 क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूं। आप एकाग्रता के साथ सुने, 100% आपको लगेंगे हाँ ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपसे टकरा चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर हम सबसे पहले रिवर्स चले उत्तर मुगल काल से, उत्तर मुगल काल का जो लास्ट नाम है बहादुर शाह द्वितीय, इसका अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया
कि बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था बच्चों? तो बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था, जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ये जफर के नाम से शायरी किया करते थे। और आयोग ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि मुगल काल का वह कौन शासक है, उत्तर मुगल काल या मुगल काल का वह कौन शासक है, उत्तर मुगल काल का वह कौन शासक है जिसको इंडिया में ना, जिसकी मृत्यु इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर हुई? तो बताना चाहूंगा वो बहादुर शाह द्वितीय और उनकी पत्नी थी। चूंकि इनको 18 जब उधर का विद्रोह हुआ था, लास्ट वाला 1857 वाला, 1857 वाला, तो कहीं ना कहीं इनको देश से निष्कासित कर दिया गया था और बाहर इनको एक सजा याफ्ता के रूप में, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बर्मा भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो भी प्रथा होती है दफनाने की, वहाँ इनको दफनाया गया। तो इनका जो मृत्यु हुई बाहर हुई, इंडिया से बाहर हुई, वहीं इनको दफनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। अकबर द्वितीय और शाहजहां, इनके कार्यकाल को बहुत पूछा गया है। यहां से यहां की बात करें, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह, इन सब में किसका कार्यकाल छोटा था, किसका कार्यकाल बड़ा था? उसके लिए आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा किसका कार्यकाल कब से लेके कहां तक था। बिना उसको जाने आप समझ नहीं पाएंगे। फिर बात करते हैं, फर्रुखशियर का एक बड़ा क्वेश्चन आया है कि उत्तर मुगल काल के किस शासक को घड़ित कायर के नाम से जानते हैं बच्चों? तो घड़ित कायर के नाम से किसको जानते हैं? फर्रुखशियर को जानते हैं। इसके बाद एक बड़ा अच्छा प्रश्न आयोग ने बनाया था, वो ऐसे था क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल का वह शासक जो किसी शासिका का ना होकर, जो किसी शासिका, जिसके अंदर किसी शासिका का ब्लड नहीं था, एक नर्तकी का ब्लड था, एक नर्तकी का पुत्र था। तो उत्तर मुगल काल का वह शासक बच्चों था अहमद शाह। याद कर लीजिए, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आयोग की परीक्षा में। अब आयोग से उत्तर के नीचे वाली परीक्षाओं में ये आ जाएगा। फिर इसके बारे में पूछा गया, मिलान करने के लिए आया था जहांदार शाह का उपनाम। तो जहांदार का दूसरा नाम है लंपट मूर्ख है। और जहांदार से ठीक पहले आपके जो आए थे वो आप देख सकते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वही पूछे गए ज्यादा, कि सबसे उम्रदराज वह कौन शासक था उत्तर मुगल काल का जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा? तो बच्चों लगभग 60 साल से ऊपर इनको गद्दी नसीब हुई है। सबसे उम्र में यही बैठे थे बहादुर शाह प्रथम। और इनको आसपास के शासक क्या कर रहे हैं, सत्ता में क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं था। जो 60 से 65 की उम्र में होगा वो ज्यादा लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेगा, शांति से जीवन जिएगा। इसीलिए इनका जो बच्चों उपनाम पड़ा वो जाना गया इनको साहे बेखबर के नाम से। और एक बढ़िया सा प्रश्न आया था, इन सभी के उपनाम दिए गए थे, जैसे साहे बेखबर, लंपट मूर्ख, घड़ित कायर और रंगीला शासक, और मिलान के लिए दिया गया था। यह आयोग ने पूछा है। तो आप भी तैयार रहे, आपकी परीक्षा में इसका छोटा सा टुकड़ा या पूरा पूरा फुल पीस आ सकता है मिलान करने के लिए। तो रंगीला शासक आपको मैं बता चुका हूं कौन है, मोहम्मद शाह। इनको गाना सुनने का और वो नृत्य देखने का, रंगीन रंगीन कपड़े पहनने का, डेली आए दिन कपड़े बदल के पहनना, ये बड़े शौक थे, बढ़िया रंगीन मिजाजी थी। इसीलिए बच्चों इनका नाम पड़ा रंगीला शासक। और ये प्रश्न इंडिविजुअल पूछा गया है कि उत्तर मुगल काल के किस शासक को रंगीला शासक के नाम से जाना जाता है? तो वो आपके थे मोहम्मद शाह। अब अन्य शासकों की बात करें, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके तो कम से कम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम और अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करेंगे कि अकबर पेटी प्रथा की बात करें हम, या अन्य कई जो प्रथाएं अकबर ने समाप्त की उनकी बात करें, या इबादत खाना की बात करें, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों की बात करें, हुमायूं द्वारा लड़े हुए युद्धों की बात करें, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः नए शॉर्टकट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं।
और अधिक अच्छे अच्छे शॉर्टकट के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टीम सुपर 33, यस सतीश सर, बाय सुपर 33। 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।